कल जोजिला के अंदर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें कि एजाज साहब की मौत हुई। हालांकि एजाज साहब जो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे वो मेरे बहुत अजीज दोस्त थे। एक तो मुझे इस बात का दुख है और दूसरा ये कि सोनामर्ग के अंदर दलाल लोग ये सब कर रहे हैं। ये सोनामर्ग के अंदर जब गाड़ियां वहां से निकलती हैं तो टूरिस्ट लोगों को मालूम नहीं होता है कि जनाब हमें ये कहां भेज रहे हैं, क्योंकि जोजिला बहुत ज्यादा फिसलन है। पहले भी बर्फबारी हुई है जिसकी वजह से वहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है। लेकिन उसके बाद भी जब ड्राइवर जब पैसेंजर को लेकर श्रीनगर से रवाना होता है और सोनामर्ग के स्टैंड में पहुंचता है, उसके बाद वहां पर एक अलग यूनिट बैठा हुआ है जिसे मैं कहता हूं दलाल यूनिट है। वो दलाल यूनिट वहां से इन गाड़ियों को लोकल्स के हवाले कर इस टूरिस्ट को लोकल के हवाले करके वहां से 0 पॉइंट की तरफ ये बेचते हैं। हालांकि वहां का जो रेट है वो 10 गुना दुगना क्या चुगना है। जो रेट होना चाहिए इस पर वो नहीं है। एक तो वो धांधली है। खैर उसके बाद ये जो पैसेंजर्स हैं इनको भेज देते हैं जोजिला पॉइंट के लिए कि आप जाइए जड़मो टनल के पास से ऊपर होते हुए उस पूरे इलाके को घूम कर आएं, आप वहां का एंजॉय करके आएं। हालांकि टूरिस्ट को ये मालूम नहीं होता कि वो कितना बड़ा रिस्क है। अगर टूरिस्ट को मालूम हो कि फिसलन है, इतना बड़ा रिस्क है, तो कभी भी टूरिस्ट उस चीज के लिए एग्री ना हो। लेकिन ये दलाल वहां पर इस तरीके का ड्रामा क्रिएट करके वहां से इन पैसेंजर्स को जो है वो जोजिला की तरफ भेज देते हैं। फिर जब गाड़ियां जोजिला जाती हैं कई सारी गाड़ियां फंस भी जाती हैं। जो मेरे पास अपडेट आया है, जो मुझे सोर्सेज ने बताया है, कई सारी गाड़ियों को चेन डालकर निकाला जाता है और जो बची हुई गाड़ियां हैं वो बड़े मुश्किल से वापस लौट कर आती हैं। इतना बड़ा रिस्क लेने की जरूरत क्या है जब मालूम है कि जोजिला की तरफ हालात अभी ठीक नहीं है। कोहरा लगा होता है सड़क पे, काफी ज्यादा माइनस में टेम्परेचर है, मौसम खराब है। कश्मीर घाटी में येलो वार्निंग दे दी गई है महकमा मौसमियात ने। तो ऐसे वक्त के बीच में इस तरीके के कदम लेने का क्या खास मकसद है, क्या खास मतलब है? क्या ये जो लोग आगे ब्रोकर्स हैं, क्या ये इसलिए सब करते हैं कि इन्हें पैसा कमाना है? और मेरी डीसी गांधरबल से भी ये रिक्वेस्ट है, ये अपील है कि सर काइंडली इस मामले में इंटरवीन करें, वरना ऐसे ही कई सारी और लाशें वहां से निकलेंगी। जैसे कल रात को डेड बॉडीज को उतारा गया है, जैसे कल रात को डेड बॉडीज को वहां से लाया गया है, जैसे कल रात को केरला के जो टूरिस्ट थे उनकी जानें गई हैं, वैसे ही कई सारे लोगों की और भी जा सकती हैं। आप देखें, सबसे पहला पॉइंट तो यह है कि जोजिला टनल की तरफ कितना ऊंचाई है, और दूसरा ये कि जब ये इस रास्ते से होते हुए जब ये ऊपर जाते हैं 0 पॉइंट की तरफ ये गाड़ियां, तो कितनी हाई अल्टीट्यूड पे है, ये कितनी ज्यादा मैक्सिमम रेंज उसकी है। आप सोचकर परेशान हो जाएंगे। आज कोई जून जुलाई का महीना तो है नहीं, दिसंबर है। अगर देखा जाए सरकारी हिसाब से जिसे हम कहते हैं, उसके मुताबिक ये रास्ता आज से 10 दिन पहले ही बंद होना चाहिए था, आज से 15 दिन पहले ही बंद होना चाहिए था। पहला सवाल तो मेरा एसएसपी गांधरबल से है कि सर वहां पर जाने की इजाजत क्यों दी जाती है जब आपको मालूम है कि महकमा मौसमियात ने येलो वार्निंग दी हुई है, जब आपको मालूम है कि अभी वहां पे मौसम ठीक नहीं है, कई बार हम लोगों ने खुद अपडेट किया है, और वहां पे अभी फिसलन है, रिस्क है। तो ऐसे रिस्क में ये लोग क्यों टूरिस्ट लोगों को वहां भेजते हैं? अब कल रात 5 लोगों की मौत हुई, 4 उसमें टूरिस्ट थे, एक एजाज साहब थे जो ड्राइव कर रहे थे, मुझे ये मालूम चला है, जिनका आज नमाज जनाजा है। और ये इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ। एक्चुअली ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इस चीज के खिलाफ हूं कि किसी की जान को जोखिम में डालकर ये पैसा कमाया जाए। ये जो डीलर्स हैं, जो ये काम करते हैं ना, जो ये ब्रोकर्स, ये जिस तरीके से वहां पे पैसा लेने की कोशिश करते हैं और जानों को सूली पे चढ़ा देते हैं, ये गैर कानूनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कल के हादसे ने पूरे कश्मीर के अंदर एक मातम सा फैला दिया है। इतनी ऊंचाई से गाड़ी गिरी, अगर आप उस कार को देखेंगे तो आपका दिल जो है ना वो छल्ली छल्ली हो जाएगा जनाब, आपकी आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। किस तरीके से उन डेड बॉडीज को निकाला गया है। और वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रोल प्ले किया। वहां के जो तहसीलदार साहब थे, वहां के जो एसएचओ साहब थे, उन्होंने बड़ा क्विक एक्शन किया, फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रात भर वहां पे खड़े रहे, वो पूरी रात डेड बॉडीज को जो वहां से रेस्क्यू किया, पूरी रात खड़े होकर उन्होंने काम किया। एडमिनिस्ट्रेशन तो काम कर रही है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की भी कौन सुनेगा? ये डीलर्स चोरी छुपे बेच देते हैं। गाड़ी आती है सोनामर्ग तक, वहां से आगे एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम ही नहीं होता है। ये जो दलाल हैं वहां से गाड़ियां जेड पॉइंट की तरफ रेफर कर देते हैं, और आगे नाके पे जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इन्हें इजाजत दे देते हैं। मना कर दो यार, नहीं जाने देना है आप लोगों ने। वेरी क्लियर, इट्स वेरी क्लियर
कि अगर आप वहां पे जाने देंगे तो यह आपके कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को अगर और भी वहां से लाशें बरामद होंगी तो उसके लिए जो है वो जिम्मेवारी आप लोगों के कंधों पे आएगी। देखिए कल रात कितना बड़ा भयानक हादसा हुआ है, किस तरीके से जो है वो कल रात ये सारी चीजें सामने आई हैं। आज उस घर में पूछें जिस घर में मातम है, क्या हालात है उन लोगों के, कितने उनके आंखों में दुख है, दर्द है, तकलीफ है, और इस तकलीफ और इस दर्द को कौन सहेगा? क्या आप लोग इस चीज को बर्दाश्त कर पाएंगे? मैं ब्रोकर्स, मैं दलालों आपसे यह सवाल करता हूं, क्या आप लोग उन लोगों को वापस लौटा पाओगे? कभी नहीं। चंद पैसे के लिए, चंद रुपए के लिए आपने गाड़ियां भर भर कर ओवरलोडिंग के हिसाब से जो है वो बेच दी ऊपर जोजिला की तरफ, और एक्सीडेंट में कितने सारे लोगों की मौत होगी कल शाम को। हालांकि ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आज से ठीक 10-15 दिन पहले ये रास्ता क्लोज कर देना चाहिए था। जब आपको मालूम है रिस्क है, रिस्क में क्यों जाने देना है? जब आपको मालूम है लैंड स्लाइडिंग हो रही है, सपोज अगर कहीं पे पत्थर गिरते हैं तो क्या हम गाड़ियों को इजाजत देते हैं कि आप पत्थरों के बीच में से जाओ? ना, हम गाड़ियां रोक देते हैं। उसके बाद क्या होता है कि जब रास्ता क्लियर कर दिया जाता है उसके बाद जाने की इजाजत दी जाती है। वैसे ही अब नवंबर दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है, अब जोजिला वाला रास्ता तो प्रॉपर बंद हो जाएगा मुकम्मल तौर के ऊपर, क्योंकि वहां पे फिसलन है, काफी हाई अल्टीट्यूड पे है, काफी ऊंचाई है। तो ऐसे वक्त के बीच में ना रास्ता पहले ही मुकम्मल तौर पे बंद होना चाहिए, इस रास्ते को ज्यादा टाइम के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। पर जो हो रहा है वो सरासर गलत हो रहा है, और इस तरीके से ये चीज कभी नहीं होनी चाहिए, और हम इस चीज के खिलाफ हैं। इसलिए क्योंकि कल जिन लोगों की मौत हुई है, जिस तरीके से उस टूरिस्ट की या उस भाई की मौत हुई है, उसका बहुत इंतहाई मुझे दुख है, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मामले में फौरी तौर पे एक्शन किया जाए, और जितने भी लोग इसमें मुलव्विस पाए जाते हैं जो इस तरीके का ये धंधा चला रहे हैं स्टैंड के अंदर या उस लोकेलिटी के अंदर, इन सब लोगों को बुक किया जाए अंडर रेलिवेंट सेक्शंस ऑफ लॉ, और इन्हें मालूम चलना चाहिए कि किसी की जान के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए पैसे की बुनियाद के ऊपर। खास रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ, डेली तस्कीन और आमिर सुहेल के ऑफिशियली फेसबुक पेज पे।